अगला देखिए, इट इज हाई टाइम आई गेव यू योर फोटोग्राफ्स अगेन। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है अगेन। अगेन जो एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ रेपिटेशन आप कह सकते हैं कि रेपिटेशन का एडवर्ब होता है। इसको आप ऐसे समझे कि मान लो कोई एक पर्सन है ए और एक कोई पर्सन है बी। ए ने बी को कोई चीज दी, बी ने ए को वो चीज वापस कर दी। क्या अब बी दोबारा वो चीज ए को दे सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो कोई भी पर्सन बेसिक कॉमन सेंस रखने वाला भी जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो उसको अब दोबारा चीज देनी है वो उसके पास है ही नहीं, तो देगा कहां से? वो तो ए के पास पहुंच गई। तो एक बार मान लीजिए मैंने आपको कोई एक चीज दे दी तो दोबारा आप नहीं दे सकता, ठीक है? वही चीज नहीं दे सकता, वो आपके पास पहुंच गई इसलिए। तो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। पहले वो वापस तो आए बी के पास, तब भी वापस देगा। तो जो हमने अगेन एडवर्ब लिखा नहीं, हमारा गलत है, वो हटा दीजिए। हटा दोगे सेंटेंस से हो जाएगा, इट इज हाई टाइम आई गेव यू योर फोटोग्राफ्स। ये सही हो गया। लेकिन एक चीज यहां से हम और सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए ने बी को कोई चीज दी, कोई बुक दी, भाई पढ़ लो ये। बाद में बी ने वो बुक वापस ए को कर दी कि लो वापस तुम पढ़ लो। तो हम यहाँ पे रिपीटेशन का एडवर्ब तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक बार इसने इसको बुक दी, एक बार इसने इसे दी है, ना उसने रिपीट किया ना इसने कुछ रिपीट किया। लेकिन अब देखें डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले इस डायरेक्शन में मूवमेंट था, अब इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसके लिए हम बैक एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें यहां पर तो अगेन की जगह बैक लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बैक लिख ही देना, मैं केवल एक ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर बैक लिखा होता तो सही होता। बैक एडवर्ब जो है वो डायरेक्शन का एडवर्ब है, अगेन रेपिटेशन का एडवर्ब है। तो अगेन गलत है, लेकिन अगर बैक लिखा होता तो सही हो जाता है। इट इज हाई टाइम आई गेव यू योर फोटोग्राफ्स बैक। बैक के साथ सही हो जाता। लेकिन एक समस्या बैक के साथ में भी है। क्या? कि अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही विल नेवर रिटर्न you your photographs, he will never return your photographs back। तो मुझे लगता है आप में से ज्यादातर कैंडिडेट से बात जानते होंगे कि रिटर्न वर्ब का मतलब गिव बैक, कम बैक, गो बैक होता है। तो बैक इसके मीनिंग में अंडरस्टूड होता है, इसके साथ बैक नहीं लिखना है। अगेन तो नहीं लिखना है, लेकिन बैक भी नहीं लिखना है। तो गिव के साथ तो आप बैक लिख सकते हो, टेक के साथ बैक लिख सकते हो, रिटर्न के साथ में बैक मत लिखना। अगला देखिए, आई वुड लाइक टू विजिट अगेन सम ऑफ दीज प्लेसेस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। यहां पर एक वर्ब लिखी है हमने बच्चों, विजिट। नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, लेकिन वर्ब है। और इस वर्ब का हमने ऑब्जेक्ट भी लिखा, सम ऑफ दीज प्लेसेस। ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट है। विजिट वर्ब है, सम ऑफ दीज प्लेसेस वर्ब के ऑब्जेक्ट है। अगेन एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। आप में से ज्यादातर कैंडिडेट से बात जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर हम किसी वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज करें और एक एडवर्ब यूज करें, मान लो कोई वर्ब है, तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो हम उसके लिए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ में मान लो हम उसके लिए कोई एडवर्ब भी यूज कर रहे हैं। तो एडवर्ब की पोजीशन वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं हो सकती, या तो पहले वर्ब से या ऑब्जेक्ट के बाद में। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब की पोजीशन नहीं हो सकती, अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने गलत लिख रखा है। अब हम इसे कैसे सही करें? तो अगेन की पोजीशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होती है, मतलब वर्ब के बाद होती है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होती है। तो हम उसको लिखेंगे बाद में, आई वुड लाइक टू विजिट सम ऑफ दीज प्लेसेस अगेन। इसी बात को एक एग्जांपल से अजय समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा, ही sang songs, ठीक। और दूसरा हमने लिखा, he sang sweetly। अब आप देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है कि ही हमारा सब्जेक्ट है, sang वर्ब है, स्वीटली एडवर्ब है, सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों सही हैं। भाई एक में हमने वर्ब के साथ वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा, एडवर्ब नहीं लिखा, एक में एडवर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ये दोनों ही सही हैं।
लेकिन अब एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा उसमें हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जिसमें एडवर्ब नहीं लिखा उसमें एडवर्ब लिख दें। इसमें मान लो हम ऑब्जेक्ट लिख दें सॉन्ग्स और इसमें एडवर्ब लिख दें स्वीटली। तो अब क्या हुआ कि एडवर्ब और ऑब्जेक्ट अब दोनों ही हो गए सब में। लेकिन अब क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? तो आंसर है नहीं, दोनों नहीं सही है। ये सही है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो हमने वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब लिख दिया, गलत हो गया। तो ये हमें छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ही सैंग सॉन्ग्स सही है, ही सैंग स्वीटली भी सही है, ही सैंग सॉन्ग्स स्वीटली सही है, ही सैंग स्वीटली सॉन्ग्स गलत है। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब्स नहीं यूज करने। तो वो जो अगेन है ना, वो हमने विजिट वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट सम ऑफ दीज प्लेसेस के बीच में लिख रखा था, इस वजह से गलत था, तो उसको बाद में पोजीशन कर दीजिए। अगला, हिज एज इज अबाउट 55 ईयर्स ओल्ड। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमने हिज एज को सब्जेक्ट बना के लिखा, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद जो हम लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं, मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे, सभी जानते होंगे। नहीं तो एक एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। हमने जैसे कि एग्जांपल लिखा, राम इज माई ब्रदर। तो राम इज माई ब्रदर जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो राम सब्जेक्ट है और ये जो माई ब्रदर कॉम्प्लीमेंट है, ये एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, बी की फॉर्म सीज एम आर वॉज वर्ब, जब हम इन्हें एज अ वर्ब यूज करते हैं तो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इनके बाद जो हम लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया वर्ड होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को रेफर या डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट ही होते हैं, कोई और नहीं होते, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है राम इज माई ब्रदर, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ जो हिज ए सब्जेक्ट है और इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है अबाउट 55 ईयर्स ओल्ड। इसमें सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी गड़बड़ ये है इसमें, ये जो हमने 55 ईयर्स ओल्ड लिखा है, ये ओल्ड एडजेक्टिव इस एज का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ओल्ड एज नहीं है। ओल्ड वो पर्सन रहा होगा जिसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर लिखा है। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, अगर ये सेंटेंस जो है, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हो, ही इज 55 ईयर्स ओल्ड, तो ये ठीक है, तो ये ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, 55 ईयर्स ओल्ड उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो जो ओल्ड है ना, ये एडजेक्टिव है और ही पर्सन है, तो ओल्ड जो है वो ही का डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि ही इज ओल्ड, बट हिज एज इज ओल्ड, ये गलत है। तो ओल्ड जो है वो उसकी एज का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है, ही का हो सकता है। तो या तो हम ऐसे लिखें, हिज एज की जगह लिख दें ही इज अबाउट 55 ईयर्स ओल्ड, तो सही है। या फिर पता है क्या है, अगर हम हिज एज को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें ये ओल्ड वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, सीधे ऐसे लिखो हिज एज इज अबाउट 55 ईयर्स। तो ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं। ऐसा ना हो कि हम कॉम्प्लीमेंट की जगह कोई ऐसा वर्ड लिख दें जो कि सब्जेक्ट को रेफर या डिस्क्राइब ना कर पा रहा हो, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब एट अ ट्रैवल एजेंट। इस सेंटेंस में हमने यहाँ पर एक प्रेपोजिशन लिखी एट, और एक उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिखा अ ट्रैवल एजेंट। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि ट्रैवल एजेंट जो होता है, ठीक है, ट्रैवल एजेंट जो होता है वो पर्सन होता है। लेकिन आप ध्यान से सेंटेंस में देखें तो हमें पर्सन को नहीं, प्लेस को रेफर करना है। आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, कहाँ, वेयर डिड आई अप्लाई, कहाँ अप्लाई किया, तो आंसर आ गया एट अ ट्रैवल एजेंट। तो एट अ ट्रैवल एजेंट जो है वो प्लेस होना चाहिए, वेयर का रिप्लाई। लेकिन हमें पता है ट्रैवल एजेंट प्लेस है नहीं, ट्रैवल एजेंट तो पर्सन होता है। अब मान लो अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस लिख दें, आई मेट हिम एट द स्टेशन, ठीक है, या हम लिख दें आई मेट हिम एट द पार्टी।
तो ये जो एट प्रेपोजिशन है ना, प्लेस की प्रेपोजिशन होती है। तो मान लो हमने लिख दिया एट द स्टेशन, एट द पार्टी, तो ये प्लेस है और ये ठीक है, ये ओके है। क्यों? क्योंकि स्टेशन एक प्लेस है, पार्टी एक इवेंट होती है, इवेंट भी किसी न किसी प्लेस से रिलेटेड होता है, तो इवेंट का मतलब प्लेस हो गया, तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर एक एग्जांपल ऐसे लिख दें, आई शैल स्टे एट मोहन टुनाइट, तो मोहन कोई प्लेस तो है नहीं। या जैसे मैं लिख दूं ही मेट मी एट द डेंटिस्ट, ठीक है, तो डेंटिस्ट कोई प्लेस तो है नहीं। तो ये जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें हमने एट प्रेपोजिशन लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात हम प्लेस को रेफर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हमने नाउन लिखा है मोहन, वो तो पर्सन है, डेंटिस्ट जो है वो भी पर्सन है, वो प्लेस तो है नहीं, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे सही करें? तो इसको सही करने का तरीका ये होता है कि अगर हमें कभी किसी पर्सन से रिलेटेड प्लेस को रेफर करना हो, तो हम उस पर्सन को पजेसिव केस में लिख देते हैं। तो जो नाउन्स का पजेसिव केस होता है, वो उन नाउन्स से रिलेटेड प्लेस को भी रिप्रेजेंट करता है। पजेशन को तो करता ही करता है, वो तो सबको पता ही होगा, प्लेस को भी करता है। तो हम ऐसे लिख देंगे आई शैल स्टे एट मोहन्स टुनाइट। तो मोहन्स का मतलब हो गया मोहन का रेजिडेंस। ही मेट मी एट द डेंटिस्ट, एट द डेंटिस्ट का मतलब डेंटिस्ट की क्लिनिक पर वो मुझे मिला। तो अगर हमें कभी किसी पर्सन से रिलेटेड प्लेस को, चाहे वो उसका रेजिडेंस हो, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो, अगर उसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम उस पर्सन को पजेसिव केस में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने लिख दिया एट द बेकर्स, एट द बेकर्स का मतलब बेकरी पर, एट द केमिस्ट, ठीक है, एट द केमिस्ट, एट माई अंकल्स, ऐसे। तो ये जो हमने लिखा ना एट अ ट्रैवल एजेंट, इसको हमें लिखना पड़ेगा एट अ ट्रैवल एजेंट्स। ये हमारा आंसर। चलिए, तो ये था आपका लेक्चर 3 एक्सरसाइज 1 का। ये जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, खूब डिटेल में उनको लिखें और अच्छे से रिवीजन करें। बाकी खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।